फिलहाल तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना तो चाहती हूं अमीन साहब आपके पास आरवीएम को लेकर, लेकिन आरवीएम को लेकर जो विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं, पहले उनकी सोच भी मैं जानना चाहती हूं। तो एक एक कर मैं चाहूंगी कि आज अनुजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी वरुण जी, आपके पास कांग्रेस के नेता हैं, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। सर बताइए, आरवीएम को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? सर एक तरफ डेमो दिया जा रहा है और दूसरी तरफ विरोध शुरू हो चुका है। वरुण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सर नो डेटा अलायंस की सरकार डेटा प्रस्तुत नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जनता दरबार नहीं लगाते। आप विपक्ष का काम भी प्रश्न पूछना है। अगर विपक्ष प्रश्न नहीं पूछेगा तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, ये एक ऐसी मानसिकता है, खतरनाक मानसिकता है जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास है। अगर विपक्ष नहीं चाहता, कंसेंसस, आम सहमति एक शब्द होता है डेमोक्रेसी के अंदर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे। आप पार्लियामेंट में जाइए, पार्लियामेंट में व्यापक उसका डिस्कशन आइए, उसके बाद अगर मान लीजिए विपक्ष को कोई प्रश्न है तो आप उसको उत्तर दीजिए। डायरेक्ट आप इलेक्शन कमीशन में ये किसान बिल में भी यही हुआ था। आपने पूछा नहीं, किसानों का जबरदस्ती लिया है हठधर्मिता करके, तो किसानों की कितनी बलि चढ़ी, उसके बाद आपको वापस डर के मारे वापस लेना था। अरे वो सब छोड़िए ना सर, अभी बताइए ना आरवीएम का सवाल मैंने पूछा। प्रवर्तक सरकार है, वरुण जी बैलेट पेपर से डर रही है। वरुण जी अभी मायावती जी का आपने दिखाया, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। अगर आप अपना शुचिता, राजनीतिक शुचिता दिखाना चाहते हो, आप लोकसभा का जो संसदीय चुनाव है वो आप कराइए बैलेट पेपर से। अच्छा, मतलब आप भी अब बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहते हैं, वो पूरी जटिल प्रक्रिया, वो पूरा कुछ फॉलो हो। सर लगता है भूल रहे हैं, आपको याद करा दूं, ये ईवीएम कब आई थी सर? ईवीएम कब आई है? मैंने आपको क्या कहा, विश्वसनीयता अगर नहीं होती है, जब ईवीएम आई थी, जब विश्वसनीयता थी केंद्र सरकार। अच्छा, अब जब बीजेपी की सरकार है, मतलब आपकी सरकार जब तक थी तो विश्वसनीयता थी। बीजेपी की नहीं है। अरे सर ईवीएम कब आई सर? सर मुझे साल बता दीजिए ना, ईवीएम कब आई, उसके बाद कितने मतदान हुए और कितनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, जरा ये बता दीजिए मुझे। श्वेता जी, अटल जी अडवाणी जी का युग नहीं है जो प्रश्न चिन्ह नहीं हो। ये अरे प्रश्न उठाइए ना सर, मैंने तो इसीलिए सबसे पहले देखिए सर सबसे पहले मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना था, लेकिन मैं उनके पास नहीं गई। नहीं, आपने अपनी बात कह दी, आप बैलेट पेपर से चाहते हैं चुनाव। विक्रम शिवसेना जी, आरवीएम पर सवाल क्यों? डेमो चल रहा है सर, उसका भी इंतजार आप लोगों ने नहीं किया, पहले से सवाल उठा रहे हैं, क्यों? आपके पास क्या तो आंकड़े रहेंगे, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे? पहले इसके लिए कोई सर्वे का कुछ आधार नहीं बताया। और क्या दूसरे राज्यों में जो रहेंगे, क्या वो जहाँ पे दूसरी सरकार रहेंगी तो क्या उनके प्रेशर में नहीं रहेंगे वो लोग? तो इसका तो टोटली मिसयूज होना है। आप मुझे बताइए कि बैलेट पेपर में कराने से क्या दिक्कत है, जबकि अब तो विपक्ष के, अब तो पब्लिक भी बोलने लगी है। तो पब्लिक की क्यों नहीं सुनी जा रही? पब्लिक जैसे चाह रही है वैसे करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? तो इसके लिए इतनी बहस मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम चुनाव क्रांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम चाह रहे हैं कि उन प्रवासियों को अधिकार मिले। सर ये जनगणना जो हुई थी उसी में चीजें आई हैं, डेटा हमारे कुछ सामने है, जिसमें बताया गया कि 37% आबादी जो है ना वो प्रवासी है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, और चुनाव आयोग चाहता है कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करे और जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है ना उसमें पार्टिसिपेट करे। बट आप लोग अब वापस जाना चाह रहे हैं, आधुनिक नहीं होना चाह रहे हैं, आप वापस बैलेट पेपर पर जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको संशय है। आपको संशय है सर योजना, इसके लिए कोई और ठोस योजना बनानी चाहिए, ठोस योजना बनानी चाहिए। आपने देखा सर पार्टी अगर जो ये जो विपक्षी पार्टियां अभी डेमो में शामिल हुई हैं उसके बाद आवाज उठाती ना तो शायद आज कटघरे में नहीं खड़ी होती, लेकिन डेमो से पहले सवाल उठाया जा रहा है। डेमो के बाद संशय हो सकता था। चलिए आप भी बैलेट पेपर से चाहते ना, चलिए आपका मत आ गया, आप भी बैलेट पेपर से चाहते। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हैं। सर आप बताइए, समाजवादी पार्टी का रुख पहले से ही चिंता होने लगी सर, पहले से ही सरेंडर कर दिया आप लोगों ने, ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, 2 दशक से ज्यादा हो गया सर वोट करते हुए, बताइए जरा अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा श्वेता, एक बात आप बताइए जी, देश में लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर संविधान के हिसाब से चलेगा, जिस देश का लोकतंत्र एक मशीन पर टिका हो और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आना चाहते हैं तो उसको आपको पहले लोकसभा के पटल पर रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे और लोकसभा के पटल के बाद उस पर जो विपक्ष बात कहता है और जो चाहता है उस पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए, और वो कमेटी के बाद जो
निर्णय ले, उस पर आप आगे बढ़े। मैं एक तो बात इसलिए मतलब ये दो पॉइंट आपके हैं ना सर, कि एक तो इसको लोकसभा के पटल पर रखना। अरे अभी तो मैंने शुरू किया अच्छा, है। चलिए ये डेमो ही गलत है। हाँ। और चुनाव आयोग किसके हाथ में खेल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उन्होंने पूछा कि यस मैन की नियुक्ति 8 घंटे में कैसे हो गई एक IAS को रिटायर करके, तो जवाब नहीं है, जवाब बयान खामोश है और धज्जियां उड़ाई जा रही। बिल्कुल। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं हाँ। कि इस देश में लोकतंत्र जरूरी है या चुनाव की ऐसी 2-3 पॉइंट है ना, उसका जवाब मैं डॉक्टर मोहम्मद से ले लूंगी। 10 सेकंड का अवसर हमें चलिए 10 सेकंड दिया। 10 सेकंड दिया सर, दिया। हाँ। जी देखिए, हम एक बात ये कह रहे हैं कि देश जो है में लोकतंत्र है और लोकतंत्र पार्टियों से चलता है। जब विपक्ष की पार्टियों को इस पर भरोसा नहीं है तो आपको जबरदस्ती कोई क्रांति कराने की क्या आवश्यकता है? मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, ये पॉइंट भी आपका हो गया, 10 सेकंड से ज्यादा ले लिया सर, लेकिन सवाल यहाँ है ना सर, डेमो के बाद अगर ये सवाल उठाया होता ना आप लोगों ने, डेमो के बाद सवाल उठाया होता ना सर, तो सवाल वाजिब थे। डेमो के पहले ही आप कह रहे हैं कि हमें संतुष्ट करो, कैसे संतुष्ट करेंगे सर? जी मानते थे इसको कि हैक होता है। सवाल का जवाब दे दीजिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जरा बताइए आरवीएम को लेकर जो संशय है कैसे दूर करेंगे सर? सबसे पहले जो है पार्टियों में सहमति होनी चाहिए। एक तरफ डेमो चल रहा है, उसके पहले ही जो है जद्दोजहद शुरू हो गई और किस तरीके से आरवीएम को लेकर एक जंग से छेड़ दी है। पूरी विपक्षी पार्टियां कह रही है भैया हमें जरूरत ही नहीं है। देखिए ऐसा इन्हें तो कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है, इनका तो मर्जी चले तो इन्हीं को चुनाव करा दिया जाए, इन्हीं को बना दिया जाए। ये चाहते चुनाव आयोग से, ये जो पार्टी वाले अपोजिशन कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं, आप देखिए इतिहास देखिए क्या होता था कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते थे, जो बैलेट बॉक्स की आज बातें कर रहे हैं, ये बैलेट बॉक्स पर्चे सब लेके भाग जाया करते थे, हमारे पोलिंग पार्टी को पीटा करते थे। और भागने वाले ईवीएम लेके नहीं भागेंगे, जमीर में पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप बताइए आपका समय हो गया, करके नहीं छाप लेंगे बैठ के। सुनिए किस तरह की बक्से की बात सुनिए, बक्से की बात करने जा रहे हैं। लोकतंत्र में संसद से बड़ा कोई चीज नहीं है। आपने संसद के पटल श्वेता जी मैं चला जाऊं? अरे सुन लीजिए ना सर एक मिनट, जब बोल रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन बोल रहे हैं सर, बता रहे हैं, भरोसा कैसे होगा सर? इलेक्शन कमीशन है कि नहीं आपकी नजरों में? इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है सर कि फेयर इलेक्शन करवाए? और उनकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जो युवा है, जो शहरी लोग हैं, जो प्रवासी है, उन्हें भी अधिकार मिले और वो कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसके लिए अगर कवायद की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो क्या दिक्कत है सर? वो जवाब दे रहे हैं ना, आपके जो संशय, आपके जो पॉइंट्स है उसका जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए सर एक मिनट, इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं लड़ता है और ना इलेक्शन कमीशन प्रतिनिधित्व करता है जनता का। नहीं, जनता से बड़ा कोई नहीं है। और तो जनता बैलेट पेपर से चल रही थी। ईवीएम कौन लेकर आया? ईवीएम कौन लेकर आया सर? एक मिनट सर, आप इस तरीके से अपनी पॉइंट सिर्फ आप रखना चाहते हैं, दूसरों को नहीं सुनना चाहते तो नहीं होगा सर। एक मिनट, जब ईसी ने कुछ किया है, अभी प्रोटोटाइप बना है और वो बता रहे हैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है। ये कमिश्नर का काम नहीं है, ये अतिरिक्त काम हो गया, एक बार बस आपने बोल लिया सर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन बताइए, जो पॉइंट्स कुछ रखे गए हैं सर कि आखिर प्रवासी कौन, ये भी तो डिफाइन करना होगा ना सर कि प्रवासी कौन। और अलग अलग स्टेट में एक और पॉइंट था सर कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार रहेगी और वहां पे आरवीएम के थ्रू अगर वोटिंग हो रहा है तो शायद वो जो लोग रहेंगे जो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल है उनके ऊपर प्रेशर रहे। ये भी एक संशय है, एक पॉइंट उठाया था। पहले तो मैं बैलेट बॉक्स की बात कर रहा था, बैलेट बॉक्स की, उसको देखते हुए, रिफॉर्म करते हुए और दुनिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको भी देखते हुए एक वोटिंग मशीन लाई गई, ईवीएम। इसको क्या किया गया कि इसके अंदर अगर ये लेके भागेगा या तोड़ेगा तो इसके अंदर हमारा कोड होता है, उस कोड से उसको हम टोटल रिजेक्ट कर देते हैं। वो हमारी मशीन काम की नहीं रहती। जब भी वोट पड़ता है मशीन रिपेयर नहीं करते, रिप्लेस करते हैं, नई मशीन ले आते हैं। किस युग में जी रहे हैं कपिश जी? सुन लीजिए ना, पर नहीं मार पाता है। सुनना नहीं चाहता है। एक मिनट डॉक्टर मोहम्मद, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ एक स्टेटमेंट अनुजा जी से भी चाहिए। अनुजा जी जरा ये बताइए कि ये कहना है कि क्या जरूरत थी इस आरवीएम की, और अगर लाना ही था तो पहले लोकसभा के पटल पर रखते, तमाम पार्टियों से बातचीत करते, फिर हम कहते तो आप एक कमिटी बनाते जो उनको
उनको एडवाइस की जाती, कमिटी जो है वो वही हो जांचती, रहा है। ये पूरा प्रोसेस बता मैडम दिया जी, था। ये वही अनुजा हो जी रहा है, आप ये शायद वही हो सुन रहा रही है। होंगी, तो एक आज बात वही बताइए, हो रहा है। तमाम पार्टियां सहमत कैसे होंगी? इस पे भी सवाल अब आज वही बीजेपी हो पे रहा है। खड़े हो रहे हैं। कमीशन वही कर रहे हैं आज जो चाहते हैं ये लोग। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ईवीएम की जो बात है, और आज तक ये वही लोग ऑपोजिशंस में बैठकर हल्ला कर रहे हैं जिन लोगों को ये इस क्योंकि जब वो ऑपोजिशन पे बैठते थे तो उन्हें, या देवर इन द रूलिंग पार्टी, तो उनको लगता था कि जो उनके साथ हो रहा वो सब सही है, और जो वो ईवीएम के साथ या जो उस वक्त बैलेट्स थे, क्योंकि उनका जो एक मत नहीं आ पा रहा है, सो दैट इज वेयर इट इज कमिंग अप टू अ हायर एक्सटेंट। और आज बीजेपी को इसको कटघरे में कर रहे हैं क्योंकि बार बार बहुमत में भारतीय जनता बीजेपी आ पार्टी रही ईवीएम पे है। इस पहले क्यों बात प्रश्न का उठाती डर थी? इनको ये लगता जीवीएल है, और नरसिम्हा इसीलिए राव इनको ने बार बार लगता है क्यों कि एक जो किताब ईवीएम लिखी है थी जिसका वो कि कहीं ना विमोचन कहीं आडवाणी जी ने किया मैनिपुलेटेड है, था। ये फैब्रिकेटेड है। आडवाणी तो जी इसी वजह आपसे से छोटे यही नेता नहीं डर थे, जो है इनको खाए और जा रहा है। जीवीएल नरसिम्हा क्योंकि राव के ये प्रश्न पर बहुमत आप क्यों नहीं में खड़े हो और रही? बहुमत में ना उस आने की समय वजह से ईवीएम इन्हें फेक इतना थी, बड़ा आज ईवीएम डर सही इस बात है, पर है कि ये किसी कैसे हो तरीके सकता से है? वैलिडेट करेंगे। भारतीय तो जनता इन्हें पार्टी लगता पहले है कि कंसेप्ट जो क्लियर करे। ईवीएम के हाँ, डब्बे भारतीय हैं, जनता पार्टी, अनुजा जी आ गई, आपकी एंट्री हो गई। मैं चाह रही थी कि कपिल जी ये बात बोले क्योंकि बीजेपी पार्टी का नाम नहीं लिया था। जरा इन दोनों को स्क्रीन पर लाइए, जरा मैं चाहूंगी इन दोनों को स्क्रीन पर लाइए। हाँ अनुजा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग गया, अब बताइए। की हैकिंग पर किताब लिखी हुई को विमोचित कर रहे थे, उस समय भाजपा झूठ बोल रही थी। मेरे भाई जो मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, उनका जो डरना वाजिब लग रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि उनके टाइम पर इस तरीके का मैनिपुलेशन होता था। क्योंकि ये बात उनको कैसे पता है, कैसे लगता है। और मुझे जहां तक लगता है कि भाजपा ने आज तक, हम लोगों ने आज तक मैंडेट पर काम किया है, लोगों के बीच में रहकर काम किया है। हमारे पास अगर बहुमत आ रही है सर, तो वो लोगों की जिनके बीच में जाकर सबका साथ, सबके विकास में जो आप लोगों ने काम किया है, ये उसकी वजह से ये आपका डर वाजिब है सर। आप अपोजिशन में बैठे हैं, आपका डर वाजिब है। पर मैं आपको ये बात की गारंटी दे दूं कि भाजपा ट्रांसपेरेंट है, और आज तक उन्होंने किसी भी तरीके से इस तरीके का फैब्रिकेशन या किसी भी तरीके का झूठ या इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़, और वो आया ही क्या ये मान लिया जाए कपिल जी और अनुजा जी कि जो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, और अगर तमाम पार्टी सहमत होती है, आरवीएम का प्रयोग होने लगता, उससे पहले से ही जो पार्टियां हैं वो डर गई हैं। इशारा तो इसी ओर हो रहा है जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को कपिल जी पूरा मौका दूंगी, मेरी सहयोगी रंजिता जुड़ चुकी हैं ग्राउंड से, उनका रुख कर लेती हूं। पहले रंजिता, अपडेट दीजिए, बैठक जो है वो अभी भी चल रही है, क्या कुछ बैठक से लेकर अपडेट आ रहा है आरवीएम को लेकर? आज तमाम जो पार्टियों को बुलाया गया था, तमाम पार्टियां पहुंची हैं डेमो देखने के लिए? बिल्कुल श्वेता, देखिए 2.5 घंटे बैठक जो है वो हो चुकी है। कहा जा रहा है अगले आधे से 1 घंटे में ये बैठक खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई है जिसमें राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां दोनों को ही पार्टिसिपेट करना है, और पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पर आरवीएम को लेकर जो प्रेजेंटेशन है, जो डेमो है, वो दिखाया जा रहा है, और पार्टियों के जो सवाल है उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। देखिए ये देश ऐसा है श्वेता, जिसमें कंप्यूटर जब आने वाला था तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी सबसे मुकर तरीके से उसके विरोध में उतरी थी, और ईवीएम भी जब आया उस समय से लेकर के आज तक ईवीएम में भी कई तरह के अलग अलग फीचर लाए गए। ईवीएम को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे, और उन सभी सवालों को किस तरह से निराधार किया जाए या उन सवालों के समाधान किस तरह से निकाले जाए, ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती रही है। चुनाव आयोग आरवीएम को लाने के पीछे दलील ये दे रही है कि जिन राज्यों में और लोकसभा चुनाव अगर होते हैं तो वोटिंग परसेंट इससे बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रवासी जो मतदाता है वो वोट नहीं दे पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ये कहना है कि आखिर प्रवासी वोटर कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा चुनाव आयोग, और इसी पर सबसे ज्यादा रार है। और कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी, क्योंकि आज बैठक है श्वेता, इससे पहले कल रविवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई थी, और उसमें भी एक सुर से कहा गया था कि वो आरवीएम का विरोध करेंगे, क्योंकि ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है। रंजिता, यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेमो के बाद अगर विरोध होता ना तो शायद पार्टियों की बात भी सुनी जाती। रंजिता, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मैं करण वर्मा का
रुख करना चाहूंगी। करण, जरा बताइए, जिस देश में ईवीएम को 2 दशक से ज्यादा हो गया और ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन जिस देश में ईवीएम को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी जो पार्टी, कोई और पार्टी, बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी अगर जीतती है, विधानसभा हो चाहे मैं बात करूं आम चुनाव की भी, जब कांग्रेस जीत रही थी तब ईवीएम में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब नहीं जीतती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी के ऊपर। जहां ईवीएम को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया, आरवीएम को कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? देखिए, अभी कपीस जी बहुत बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, बीच में मत बोलिएगा प्लीज सर। कपीस जी उस पार्टी के हैं जिसने 2009 अप्रैल 2009 12 तारीख के अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में कहा था हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ हैं और हम कंप्यूटर के खिलाफ हैं। ये वो पार्टी है। ये क्या आधुनिकीकरण की बातें करेंगे, ये क्या रिफॉर्म की बात करेंगे, ये क्या आगे बढ़ने की बात करेंगे? इनका बस चला होता ना अंग्रेजी होती ना कंप्यूटर होता। अप्रैल 2009 का अपना मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, आपको शर्म आ जाएगी, आपका शर्म से सर नीचे हो जाएगा। अपना मैनिफेस्टो अपना अतीत पढ़िए, पहले हम नया होता। श्वेता, सच बात तो ये है, इनको मिर्ची लग गई, इनको मिर्ची लग गई। देखिए चिल्लाने लग गए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कि जो हिंदी जानता है बस 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 मिर्ची लगते हैं आपको, मिर्ची लगते हैं अपने अतीत को देख करके। सच बात ये श्वेता, ये हर चीज को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। हमारे देश में जितने भी मुद्दे थे उनको अगर सुलझाने का किसी ने दम दिखाया है तो वो भाजपा है। अब इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अब आप ही कह रहे हैं ना करण जी, मिर्ची लग गई है। ये एक्सपोज हो गए बहुत बुरी तरह। कपीस जी, मैं 2-4 बातें कर दूं, श्वेता जी थोड़ी अकल की बातें कर दूं इस डिबेट में। 30 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाते हैं किसी ना किसी वजह से, और आपने अपने दफ्तर में भी ये महसूस किया होगा कि कई लोग अलग अलग शहरों से नौकरी कर रहे होते हैं दूसरी जगहों पे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं और मेरे मित्र अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं, काश हम वोट डाल सके, क्योंकि हर आदमी हवाई जहाज की टिकट या रेलवे की टिकट या काम से छुट्टी नहीं ले पाता। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर उन जो जिन प्रवासियों की हम बात कर रहे हैं जिनको मताधिकार का प्रयोग मिल जाएगा कपीस जी, तो क्या दिक्कत होगी? आपके पास आऊंगी, लेकिन वरुण पुरोहित, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी सर, भारत जोड़ रहे थे आप लोग, और आप कह रहे हैं कि भारत को हम जोड़ने का काम करेंगे, फिर ये डर क्यों सर? भारत जुटा हुआ है जिसे आप जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन ये डर कांग्रेस को क्यों सता रहा है? क्यों विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पहले से कह रहे हैं सभी एक सुर में आप लोग बोलेंगे, इसका विरोध करेंगे, क्यों सर? श्वेता जी, सबसे पहले तो डर भारतीय जनता पार्टी का इन डिबेट से आ रहा है। कांग्रेस को डर, भाई कांग्रेस को क्यों डर है? कांग्रेस तो सड़क पे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लाखों हजारों आदमी। आरवीएम का विरोध तो आप कर रहे हैं ना सर? मैं आपको मेरी बात तो सुनो, पूरे में किसी के 30 करोड़ वोट अपने हाथ से डालने के लिए का आपने रेफरेंस दिया, हजारों लाखों लोग हमारे जुड़ा हुआ भारत अगर आरवीएम के थ्रू वोट करे तो आपको क्या दिक्कत? मैं आपने भारत जोड़ो यात्रा का जवाब दे रहा हूँ, हजारों लाख लोग आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा करके नहीं आ रहे हैं। अरे सर छोड़िए ना, मैंने तो यही बोला ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना सर, तो भारत जुड़ रहा है ना आपके हिसाब से? मतलब कांग्रेस जोड़ रही है ना, पहले से जुड़ा हुआ नहीं था, कांग्रेस जोड़ रही है, फिर वही जुड़ी हुई। सर आप सुन तो लीजिए सवाल मेरा, भारत को जोड़ रहे हैं आप, जोड़ने का काम कर रहे हैं, वही भारत जब आरवीएम के थ्रू वोट करेगा तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है सर? मेरा सवाल ये है। तो भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, आप लोग नहीं कह रहे हो एटीएम से, कंप्यूटर से, ये सब आज राजीव गांधी जी को पूछना चाहिए, इनको बीजेपी वालों को। इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सत्ता में ये सबसे तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। मतलब जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र आप कर रहे हैं कि बीजेपी को पूछना चाहिए राजीव गांधी को, तो उसी टेक्नोलॉजी को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो आपको किसको पूछना चाहिए सर? जरा जवाब करता रहेगा, यही प्रेजुडिस वर्ड आ जाता है, विपक्ष से प्रेजुडिस से इलेक्शन। अरे सर विपक्ष से सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डेमो से पहले आप लोग सवाल उठा रहे हैं। ये बार बार ना मत बोलिए कि विपक्ष से सवाल क्यों, विपक्ष होता है सवाल पूछने के लिए, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता है सर, विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता है। वरुण पुरोहित आपको बता दूं, आप मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी के लिए जिस राजीव गांधी का आप नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मानना चाहिए, हमने काम किया था, तो उसी टेक्नोलॉजी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, तो आपको किसको पूछना चाहिए? आप क्यों नहीं मान रहे सर? आरवीएम को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? ईवीएम को आपने सर, ईवीएम को आपने माना था ना? नहीं, ईवीएम से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी जीती ना सर? आप संसद चलाइए, संसद में डिस्कस करिए। मैंने शुरू में कहा क्यों नहीं करते? वरुण संसद में चलाते हैं, वरुण पुरोहित जी,
वरुण पुरोहित जी सुन लीजिए, जिस टेक्नोलॉजी का हवाला देके आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार को पूजना चाहिए राजीव गांधी को, उसी टेक्नोलॉजी को अब आप नहीं मानते हुए बैलेट पेपर पर जाने की बात कर रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने ये बात कहा, आप खुद नहीं मान रहे राजीव गांधी की बातों को। कांग्रेस की दिक्कत है सर, कांग्रेस की दिक्कत है, स्टैंड कहां लेना है ये समझ में नहीं आता। विक्रम शिवसेना नहीं सर, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, पहले क्लियर कीजिए। राजीव गांधी के टेक्नोलॉजी का हवाला देके आप बीजेपी को कह रहे हैं कि उनको पूजना चाहिए, मोदी सरकार को पूजना चाहिए, और अब आप वापस बैलेट पेपर पर जाने की बात कर रहे हैं, तो कौन टेक्नोलॉजी को इनकार कर रहा है? एक मिनट, आप स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। विक्रम शिवसेना, विक्रम शिवसेना, विक्रम शिवसेना जी, देखिए श्वेता जी, देखिए विक्रम, कोई टेक्निक लाई जाती है और अगर ऐसे वरुण जी कपिल जी प्लीज, ऐसे ना जब आपको मौका देती हूँ तो आप पॉइंट रख नहीं पाते हैं और फिर दूसरे के समय मत बोलिए। हर सोल्यूशन किया है तो सोल्यूशन में क्यों डर रहे हैं? ये भी कर देना चाहिए। देखिए कोई भी चीज लाई जाती है, अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो क्या वो बदलना नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, कोई और चीज लानी चाहिए। बदलाव से कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए इसमें अगर फर्जीवाड़ा के लिए आज सब बोल रहे हैं, पब्लिक भी बोल रही है कि भाई सब बोल रहे नहीं, मैं विक्रम जी से बात कर रही हूँ जो शिवसेना को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं। सब कौन सर? मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे ईवीएम पर भरोसा है, मुझे बैलेट पेपर पे भी भरोसा था, मुझे आरबीएम पे भी भरोसा है। देखिए सर आप कह रहे पब्लिक बोल रहे हैं, मैं भी पब्लिक हूँ सर, मैं भी पब्लिक से बड़ा तो कोई नहीं है। नहीं, पब्लिक मैं भी हूँ, पब्लिक मैं भी हूँ, पब्लिक मैं भी हूँ। आप नहीं, 130 करोड़ की जनता में मेरा भी मताधिकार आता है सर। आप ये बताइए कौन पब्लिक बोल रही है? विक्रम जी के पास आकर उनके दफ्तर में किस पब्लिक ने कहा कि आरबीएम का विरोध बोल रही है? जनता भी बोल रही है। अरे कौन सर? और आप देखेंगे मीडिया वाले, लिस्ट दीजिए ना सर, वाले दिखाते हैं, बस बगले झांकने लगे, कपिल श्रीवास्तव जी, चलिए मौका दे रही हूँ आपको, में गड़बड़ी हुई है, आपको मौका दे रही हूँ सर। कंप्यूटर का विरोध और अब आरबीएम का विरोध। कंप्यूटर का विरोध किया था, कोई चीज जरूरी नहीं है। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी करती थी, लोगों ने विरोध किया। गैट का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती थी, लोगों के मैनिफेस्टो में लिखा था आपने, लोकसभा के मैनिफेस्टो में ईवीएम का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज जो सब एक साथ पूछिए तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। विक्रम जी मुझे लगता है ना आप लोग स्टडी करके नहीं आए। आप कह रहे जनता बोल रही है, जनता विरोध कर रही है, जनता कौन? मैं भी जनता हूँ सर। मुझे तो इंतजार है कि डेमो देने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन आप लोग उतने तक भी नहीं रुके। एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव आप कहिए। श्वेता, मैं बहुत स्पष्ट बात पूछ रहा हूँ जी, आप जरा एक बार भाजपा से पूछ लें कि ईवीएम का विरोध ये क्यों करते थे उस समय, कंप्यूटर का विरोध ये क्यों करते थे, क्योंकि तब वीवीपैट नहीं लगा था, गैट ऑर्गेनाइजेशन का विरोध क्यों करते थे, इसीलिए आप करेंगे। और ये इनसे कहिए अच्छा, मैं अनुजा जी से पूछती हूँ कि वो लोग विरोध क्यों करते थे, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए कपिल जी कि क्योंकि वो लोग विरोध करते थे तो आप भी विरोध करेंगे। श्वेता मुझे जवाब देने दीजिए। विरोध के लिए विरोध हो रहा है ना। आपको कह रहा हूँ, करण सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। अनुजा जी के पास बाद में जाऊंगी, करण सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। करण बताइए, दोनों को सामने लाइए, करण वर्मा को सामने लाइए और कपिल जी को सामने लाइए। कपिल जी अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जरा। फर्जी तरीके से डलवाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का शोध है, हमारे संसद का शोध होता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी वो विरोध करती थी, इसीलिए आज बीजेपी क्या कर रही है, आज बीजेपी क्या कर रही है ये भी देख लीजिए। नहीं किया। अरे कपिल जी सवाल का जवाब लीजिए। चीन ने नहीं किया, वो भारत वीवीपैट की मशीन को शामिल करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पीआईएल डाली थी 2012 में, जिसके बाद 2013 में एक वर्डिक्ट आई थी और वीवीपैट अटैच करके कहा गया था कि ईवीएम अब विश्वसनीय है। तब ये रिवोल्ट हुआ था 2010, 11, 12 के दौरान, जब तक वीवीपैट नहीं आई थी। और इन्होंने तो कंप्यूटर और इंग्लिश का अपने मैनिफेस्टो में लिखकर विरोध किया था। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, आपका अतीत तो इतना काला अतीत है। इसलिए एक चीज होती है सुधार करना, उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, पर अगर आप पूरी प्रणाली को सजेशन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। परमल कुमार सर, आपने जो पॉइंट उठाया था, आप भी यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। आज ऐसा क्या हो गया कि ईवीएम से भी भरोसा उठ गया है और अब आरवीएम जो नया कुछ आ रहा है, मतलब आधुनिकता से आप लोगों को दिक्कत है सर, या फिर नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है सर?
देखिए, जहां तक आधुनिकता का प्रश्न है तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार का बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। तो आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन के हम विरोधी नहीं है, लेकिन जैसे लोकतंत्र जैसे इशू पर, क्योंकि वही बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लोकतंत्र जैसे इशू पर जब तक पूर्ण रूप से हम तसल्ली नहीं कर लेते, हम रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। देखिए, कई समस्या है इसमें, जैसे ईवीएम की बात की जाती है या वीवीपैट की बात की जाती है, तो कई बार इसके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठाए गए और सरकार इस पर कोई निष्कर्ष पर या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाई। दूसरी बात, जिस तरह बिल्कुल पॉइंट सुन रही हूँ सर। एक सवाल है एक सवाल है सर, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे सर, बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो किस तरीके से बूथ लूटे जाते थे, और टीएन शेषन का वो कार्यकाल भी याद कीजिए सर, बिहार के लिए ही जाने जाते हैं टीएन शेषन, किस तरीके से अड़ गए थे टीएन शेषन, किस तरीके से कहा था कि फेयर इलेक्शन करवा के रहेंगे सर, और इसीलिए शायद ही इलेक्शन कमिश्नर किसी को कोई याद रहा हो, लेकिन टीएन शेषन का नाम लिया जाता है सर उसी बिहार के लिए, क्योंकि उसी बिहार से मैं आती हूं, मुझे पता है कि कैसे बैलेट पेपर से चुनाव जब होता था तो धांधली होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे। उसके बारे में आप लोग नहीं कहेंगे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे सर। प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी इन दिनों लोकतंत्र को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, उनमें उनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं, वो तो तानाशाही की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे संगठन में देखिए, हमारे यहाँ सरकार में देखिए, नहीं कुचला अभी तक, जब तक आप बीजेपी के साथ थे तब तक लोकतंत्र बना हुआ था, लोकतंत्र को। परिमल जी प्लीज ऐसे पॉइंट मत रखिए सर, आपका जो संशय है वो मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे पॉइंट मत रखिए, प्लीज मत रखिए सर, जनता देख रही है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आप लोगों के सवाल का जवाब केवल डॉक्टर मोहम्मद अमीन दे सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, एक चैलेंज तो है सर इलेक्शन कमीशन के सामने, पहले तो पार्टियों को राजी करो, उनका जो भी संशय है उसे दूर करो, और फिर जो तमाम चुनौतियां हैं, कानूनी चुनौती भी सर, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में भी बहुत सारी बातें की गई है, वहां भी फेरबदल करना होगा। ये तमाम जो एक तो राजनीतिक पहलू कह ले कि कैसे तमाम पार्टियों को सेटिस्फाई कर पाएगी इलेक्शन कमीशन, और फिर कैसे कानूनी दांवपेच में फंसे ना आरबीएम, इसको देखेगी। सर जवाब दीजिए। मैडम, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं बोलूं तो कोई ना बोले बीच में, और उसका जो जवाब मैं दूंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि ये बात जब ईवीएम शुरू हुई थी, उसके बाद फिर वीवीपैट आई। जब भी कोई चीज टेक्नोलॉजी इश्यू होती है या की जाती है या लाई जाती है प्रैक्टिस में इलेक्शन कमीशन के अंदर में, तो कमीशन सबसे पहले सारी देश की पार्टियां, चाहे वो नेशनल पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, उनको बुलाता है, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, उनके सामने हमारे सामने एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट से उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सीधी बात करते हैं कि साहब इसमें क्या हो कैसे हो। इसीलिए देखिए ईवीएम लागू हुई, और ईवीएम जब लागू हुई थी तो हम बताना चाहेंगे कि केरला के एक विलेज से, एक बूथ से एक मशीन पे किया गया था ट्रायल, उसके बाद भी केरला पूरा स्टेट में ट्रायल किया गया, उसके बाद देश में लाया गया। सवाल इस बात का, एक छोटा सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें भी सबको बुलाया जाता है। आज इतनी हुआ एंड क्राई मचा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए मैं आपको इतिहास बता देता हूँ कि 2012 में डॉक्टर एसवाई कुरैशी जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ये तमाम बातें सर, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, ये तमाम पॉइंट आप जो रखेंगे ना, ये जो विपक्षी पार्टियों के यहाँ नेता बैठे हैं ना, वो मानेंगे ही नहीं सर, क्योंकि उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है, और इसीलिए कोई भी एक ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं दे पाए कि डेमो के पहले ये विरोध आखिरकार क्यों। आप तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास कम था, लेकिन देखिए विरोध के लिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि डेमो खत्म होने के बाद अगर तमाम पार्टियां अपनी राय रखती ना, तो शायद उनकी बात सुनी भी जाती, लेकिन उसके पहले ही आरबीएम का विरोध किया जा रहा है।